हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2020 का क्लास 9th सैनिक स्कूल का। और आज हम इसके जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हैं सोशल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चंस। अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेक्शन यानी कि रीडिंग के सवाल भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज दूसरे वीडियो में हम आपको वो सवाल करके दिखाएंगे। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले हम सेक्शन डी पे। ये रहा आपका सेक्शन डी। और जितने भी बचे हुए सेक्शंस हैं जो कि पहले सॉल्व हो चुके हैं या इससे अगला वाला सेक्शन सेक्शन ई जिसमें कि रीजनिंग के सवाल होंगे, उन सबके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लें। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक भी मिल जाएंगे जो आपने परचेस करनी है अगर आप सीरियसली सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो कई लिंक्स के अलावा हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे, तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहना। जो भी मिस करेगा वो अपने रिस्क पे करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, हु ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने सोल राइट प्रोवाइड किए थे? तो ये थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1600 एडी, 1600 ईस्वी में ये परमिशन दी गई थी, ये राइट्स दिए गए थे। 102 देखिए, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू, जो कि होल्ड ऑन, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 के कांग्रेस के कानपुर सेशन में, कानपुर सेशन में। ओके, और इससे पहले 1917 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, जो कि नॉन इंडियन थी। हालांकि वो फर्स्ट वुमेन थी बट नॉन इंडियन थी, फॉरेनर थी। ओके, बाद में उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी हालांकि। नेक्स्ट 103 देखिए, लैंड कवर्ड विद ग्रास श्रब्स ऑन विच एनिमल्स कैन ग्रेज फ्रीली इज नोन एज। तो ऐसी लैंड जिस पे के घास उगी हो और वो ग्रेजिंग के काम आए एनिमल्स के, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पास्चर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 104, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने वाले पहले कंट्री का नाम क्या है? तो ये है नॉर्वे। नेक्स्ट देखेंगे 105, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज। तो फिश पालने के लिए पॉन्ड्स या टैंक्स जो हम बनाते हैं उनको हम क्या, उसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पीसी कल्चर। पीसी मीन फिश, पीसी मीन्स फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 106 कहता है, अहमदाबाद इज रेफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कपड़े का बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए इसको हम इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज 107, हाउ मनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? तो ये होते हैं टोटल 12 मेंबर्स। अगर बात वो लोकसभा की करेगा तो लोकसभा में कितने होंगे? लोकसभा में होंगे ओनली 2 मेंबर्स। तो ये आप ध्यान रखना, इस पे सवाल घूम करके लोकसभा से पूछा जा सकता है आपसे। 108, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड अराउंड 750 के आसपास इंग्लैंड में, ये ब्रिटेन में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 109 देखिए, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ। तो ये बैटल ऑफ प्लासी थी। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे बैटल ऑफ प्लासी में? ये थे आपको सिराजुद्दौला और उनके साथ थे फ्रेंच। ओके, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1757 में, 1757। तो हिंदी इंग्लिश का हालांकि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि उन्हें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट उनका मीडियम हिंदी रहा होगा, तो इंग्लिश में हमने बताया था कुछ तो उनको समझ में नहीं आया था। बट डोंट वरी, हम मैक्सिमम टाइम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं। अगर कहीं मिसिंग हुई है तो वी आर सॉरी फॉर दैट। 110 देखिए, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वॉज। तो ये थे एडविन लुटिन एंड एच बेकर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज 111, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। तो एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे होते हैं? फेडरलिज्म में होते हैं, जहाँ पे स्टेट्स को भी पावर होती है और सेंटर को भी पावर होती है। दो गवर्नमेंट वहाँ पे होती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। बाकी आप जानते हो सेकुलरिज्म क्या होता है? जहाँ पे किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन नहीं माना जाता। ओके, कम्युनलिज्म मतलब संप्रदायवाद, कम्युनिटी की बात हो रही है, तो वहाँ ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए फेडरलिज्म इज़ द ओनली ऑप्शन। कई बार आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हो, भले ही उसका क्लियर कट आंसर आपको ना आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। मनी बिल की खासियत यह है कि इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये कौन डिफाइन करता है?
ये डिफाइन करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट इज 113, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो ये इंडिया का सबसे पहला पुराना नेशनल पार्क है और ये है उत्तराखंड में। 1936 में बना था और इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। बाद में इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया और फाइनली इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया। 114, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट की अगर हम बात करें तो इसमें आता है वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर। आलू का आपसे पूछ ले तो यूपी। आलू मतलब पोटैटो, पोटैटो में यूपी नंबर 1 है। इसके अलावा आप कहेंगे कि गन्ना, शुगर केन में भी यूपी 1 है, नंबर 1 है। 115 में देखिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल इज नोन एज। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो कहलाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पे फॉर द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल की गवर्नमेंट होती है, यानी कि जनता के लिए, जनता की गवर्नमेंट, जनता के द्वारा। 116 देखिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन। किसको बैन कर दिया इसने, अनटचेबिलिटी को। यहाँ पे भी देखिए एलिमिनेशन मेथड से आप ज़्यादा अच्छे से इसको कर सकते हैं, कोई और यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ बैन नहीं है तो बात ही नहीं की जा सकती। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी बैन नहीं किया गया है, तब भी आप समझ सकते हैं, और रिलीजन्स को भी बैन नहीं किया गया है। तो ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज ए। नाउ 117, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिक्स टू प्रिवेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या रोकता है, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है ऐसे टिकाऊ जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो कि टिक सके। ये ना हो कि हमने फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगा दी, हम कहेंगे हम डेवलप कर रहे हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी लाइफ को, अपने हेल्थ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट कर देता है आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। पॉल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिवेंट करता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज बेस्ट। यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह से एलिमिनेशन ही हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस को आप चेक करते हुए चलेंगे, ओके। हालांकि डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं है। 118, ऑफ द अर्थ टोटल वाटर रिसोर्सेज द फ्रेश वाटर इजली एक्सेसिबल टू आवर यूज इज समवेयर अराउंड 1%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 119 देखिए, 119 नंबर, दीज आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाट इज दिस। तो ऑल ऑफ दीज, एक एक करके आप चेक करते चलेंगे, ऑप्शन डी इज मोस्ट सुटेबल। 120 देखिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इज। तो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 60% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का अकेला प्रोडक्शन करता है। 121, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस आर नोन एज। कौन से होते हैं ये रिसोर्सेज जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, तो ये होंगे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बट ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 122, द एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस फाइनली बिकेम लॉ इन द ईयर, किस साल में। एक्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कह सकते हैं आप सीधे तौर पे, 2005 में बना था और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। तो देखिए, लॉ बनने की बात हो रही तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लॉ ये बना जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, सॉरी, लॉ बना जब ये पार्लियामेंट से पास हो, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ना कि डी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछा गया, लॉ बनने की बात की गई है। 120, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट, ये भी 2005 में बना था, इसका भी ध्यान रखना। इसके बारे में पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम ईयर आपसे। क्या गारंटी करता है लोगों का, तो ये गारंटी करता है नो गवर्नमेंटल प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज 124, एट द विलेज लेवल द जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय। तो ये न्याय पंचायत होती है जो कि जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 125, मैनी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है भाई ये सेंटर्स, तो ऑल ऑफ दीज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्योंकि जमशेदपुर आप जानते हो टाटा का गढ़ है, टाटा नगर, वहाँ पे है एक काफ़ी बड़ी लोकेशन, काफ़ी बड़ी मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। वहाँ पे टाटा स्टील की फैक्ट्री है। और ऐसे ही राउरकेला में आपको पता है कि स्टील की फैक्ट्री है, बोकारो में स्टील की फैक्ट्री है। तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। नाउ
अब ये हो गया आपका आखिरी सवाल था ये 125, और ये ऑलमोस्ट 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो हम यहीं पे इसको रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रीजनिंग के सारे सवाल डिटेल में, और वहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ की जाएंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।